पिछले क्लास में हम लोगों ने साइन एक्स और कॉस एक्स को इन्वर्टिबल बनाया था। अब हम लोग आगे के फंक्शंस को भी इन्वर्टिबल बनाएंगे और देखेंगे कि किस डोमेन में ये इन्वर्टिबल होता है। तो शुरू करते हैं अगले फंक्शन y इक्वल टू tan x से। फिर से इसका ग्राफ बनाएंगे जल्दी से। आप लोगों को याद होगा ये मान लीजिए 0 एंगल है और ये आपका π/2 है और यहाँ पर आपका -π/2 है। तो tan x का ग्राफ जो है इस तरीके से बनता है। और फिर आगे ऐसे बढ़ते हैं और यहाँ पर मान लीजिए कि ये है पाई और ये आपका 3π/2। तो -π/2 से π/2 तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है इसका मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा है। फर्दर अगर आप यहां से लेकर यहां से देखेंगे तो फंक्शन रिपीट करेगा। फिर π/2 से लेकर 3π/2 के बीच देखेंगे तो फंक्शन फिर इंक्रीजिंग है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू tan x इज 1 1 1 1 इन इंटरवल -π/2 टू π/2 और -π/2 को नहीं लेंगे। आप समझ रहे हैं क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वहां पर वो वैल्यू इनफाइनाइट चला जा रहा है, ठीक है, और ऐसे भी अनडिफाइन होता है tan x। दूसरा π/2 3π/2 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज हैं जहां पर tan x जो है वो 1 1 होगा। तो यहां पर हम लोग इस ब्रांच को प्रिंसिपल ब्रांच लेते हैं और हम लोग y इक्वल टू tan x को इन्वर्टिबल बनाते हैं, यानी कि लिखते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x if x belongs to -infinite to infinite and y belongs to -π/2 to π/2 except -π/2 and π/2। तो अब यहां पर x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो एंगल जो आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच ही होगा। हालांकि वैसे केवल उतना ही एंगल नहीं होते हैं, एंगल और भी आ सकते हैं, लेकिन जब इन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं, इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं। इसीलिए इसका रेंज जो होगा, क्योंकि इन्वर्स करने पर जो इसका डोमेन होता है रेंज बन जाता है, और जो रेंज होता है वो क्या बन जाता है? डोमेन बन जाता है। तो यहां पर -π/2 से π/2 ही इसका आंसर लिखेंगे, ठीक? इतना लिखिए। अगला फंक्शन है y इक्वल टू cot x। तो y इक्वल टू cot x का ग्राफ फिर से बना लेंगे समझने के लिए। ग्राफ बनाने से दिमाग में ज्यादा क्लियरिटी आती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये 0 है हमारे पास और ये पाई है और ये 2 पाई है
ठीक है, और इधर हमारा माइनस पाई है, ठीक है। जब ग्राफ बनाते हैं कॉट एक्स का तो ये हमारा π/2 होता है और ये 0 पर इन्फिनिटी की ओर जाता है, ठीक है, और पाई के तरफ ये -इन्फिनिटी की ओर। तो कॉट एक्स और tan x थोड़ा सा रिवर्सिबल होते हैं। tan x जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और कॉट एक्स जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। यही प्रक्रिया यहां पर भी होगी, ऐसे चलेंगे। ये है π/2 और ये है 3π/2। वैसे ही इधर भी होता है, तो y = cot x इज 1 इन इंटरवल 0 to π। देखिए ध्यान से, 0 to π और π to 2π, और इधर भी देखिए -π to 0। बहुत सारे इंटरवल हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। और इसमें 1 भी है और 1 भी है ना। तो फिर से लिखेंगे y = cot इनवर्स x if x belongs to -infinite to infinite and y belongs to 0 to π। हम इसे प्रिंसिपल ब्रांच मानते हैं, ठीक है। और भी ऐसे ब्रांचेस हैं जहां 1 है और 1 भी है, लेकिन ये प्रिंसिपल ब्रांच होता है। कुछ भी नहीं कहा होता है कभी भी, इंटरवल के बारे में जानकारी नहीं होती है, ब्रांच के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो हम लोग हर फंक्शन के लिए प्रिंसिपल ब्रांच डिफाइन कर लिए हैं और हम लोग कहते हैं कि उसी ब्रांच में ये सेटिस्फाई करेगा और हम उसी ब्रांच में कंसीडर करके आंसर लिखते हैं। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम समझते हैं प्रिंसिपल ब्रांच में है। लिख दिया है कि नहीं, ये फंक्शन जो है फला फंक्शन cot x जो है वो इन्वर्टिबल है पाई से लेकर 2π में, ऐसे कहीं लिखा हुआ है या इस तरह का कहीं निर्देश दिया हुआ है या आपको सूचना मिलता है किसी तरह से, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आते हैं ना, तो नहीं मिल जाता है कि आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है, दिया नहीं रहता है लेकिन आप किसी तरह पता कर लेते हैं कि नहीं यही होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम उसको देखेंगे। आगे इसे नोट कर लिए हैं, नोट करिए। नेक्स्ट फंक्शन है y = sec x, ठीक है। तो sec x का ग्राफ बनाना पड़ेगा हम लोग को देखने के लिए कि कहां पर इसका कैसा नेचर है। तो sec x जो है रेसिप्रोकल होता है किसका, cos x का। तो हम पहले cos x ग्राफ बना लेते हैं। जहां जहां 0 होता है वहां पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहे हैं जिसको हम लोग एसिम्पटोट कहते हैं। अब जो ग्राफ है इसका वो ये तो cos ऐसा ग्राफ है जिसे मैं मिटा रहा हूं, जो डॉटेड बन रहा है, ठीक है। ओरिजिनल ग्राफ जो sec x का है वो ऐसे बनता है, ठीक है। फिर यहां से इसी को रेसिप्रोकल करना है, फिर यहां से
ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये लोब निकले हुए हैं उसी के जस्ट हम लोग क्या करते हैं, उसे उल्टा करते हैं। अब ये आपका सेक एक्स का ग्राफ है, तो आपको पता होगा कि ये π/2 है, जानते हैं ना आप लोग, और ये -π/2 है, और ये हमारा पाई है, और ये 3π/2 है। तो -π/2 से π/2 फिर से देखेंगे तो यहाँ पर रिपीटिशन है, देखिए यहाँ पर वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू दोनों से क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो फिर दूसरा तरह का इंटरवल लेना पड़ेगा। तो 0 से लेकर पाई तक देखिए, तो 0 से लेकर पाई तक अगर देखेंगे तो यहाँ से ग्राफ ऊपर जा रहा है और यहाँ से ग्राफ नीचे जा रहा है, तो कभी ये रिपीट नहीं कर रहा है ना, और पूरा रेंज भी आ रहा है, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम लोग, इस पोर्शन को प्रिंसिपल ब्रांच कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 0 से लेकर पाई तक, लेकिन π/2 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सक्लूड करना होगा, ठीक है। तो जब इसे लिखते हैं यहाँ पर तो ये होगा y = sec इनवर्स x if x belongs to -∞ to -1 union 1 to infinite and y belongs to 0 to pi including 0 and pi, इंक्लूडिंग 0 and pi, 0 and pi को लेंगे क्योंकि 0 and pi पर वैल्यू आ रहा है, 0 पर कितना आएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी, ठीक है। तो 0 से pi, लेकिन π/2 को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पर 1 रखने पर एंगल कितना आएगा, 0 आएगा, और -1 रखने पर एंगल कितना आएगा, पाई आएगा। तो 0 पाई रह रहा है यहाँ पे, जबकि tan में और cot में दोनों जो बाउंड्री थे उनको हम लोग एक्सक्लूड कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट फंक्शन है y = cosec x। अब इसे, इसका फिर से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कोसेक एक्स जो है साइन एक्स का रेसिप्रोकल है, तो साइन एक्स का हम लोग मदद लेंगे। पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ हम लोग बनाते हैं, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। और जहां पे 0 होता है वहां पर हम लोग एसिम्पटोट ड्रा करते हैं ताकि फंक्शन को जल्दी से बनाया जा सके ग्राफ। फिर से चूंकि ये रेसिप्रोकल है इसलिए ये जो लोब है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो रेसिप्रोकल होगा तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, जानते हैं आप लोग, ठीक है, पहले ही पढ़ चुके हैं। और आप इसको देखिए, ये भी इस तरह से ग्राफ बनेगा और यहाँ पर भी इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और हमारा ये 0 है, ये पाई है, ये -पाई है, ऑब्वियसली ये -π/2 होगा और ये π/2 होगा, ठीक है। तो आप देखिए ये जो cosec x है वो अगर आप 0 से पाई में देखेंगे तो रिपीट कर रहा है, लेकिन -π/2 से π/2 में देखेंगे तो रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि इधर का ब्रांच इधर जा रहा है और उधर का ब्रांच उधर जा रहा है, ठीक है। उस तरह से π/2 से लेकर 3π/2 में भी ये जो है 1 1 है, इस प्रकार से आगे भी इस तरह से 1 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल ब्रांच होगा वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। इसी में cosec x जो है इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। यानी कि जब हम इसे लिखेंगे तो लिखेंगे y = cosec इनवर्स x if x belongs to
माइनस इनफिनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। और y इक्वल टू हो जाएगा -π/2 टू π/2, ठीक है, इंक्लूडिंग -π/2 एंड π/2, एंड यू हैव टू रिमूव 0, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन जो है अनडिफाइन हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इनफिनिटी की ओर जा रहा है। नोट करिए इसको जल्दी से। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने हैं उनके डोमेन रेंज को एक बार फिर समराइज कर देता हूं और फिर इसके बाद उनके ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो फिर से लिख रहा हूं मैं यहां पर y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं डोमेन, इधर रेंज। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से लेकर 1 तक, ठीक है, -1 से लेकर 1 तक, और रेंज जो है वो -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है ना। थोड़ा सा उल्टा लगेगा ये, क्योंकि है ही इनवर्स। आप ट्रिग्नोमेट्री में देखते होंगे कि एंगल एज ए इनपुट होता था और आउटपुट हम 1/2 √3/2, ठीक है, इस तरह से एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री आप सही से पढ़े हैं तो ये भी आपको आसानी लगेगा, थोड़े से दिमाग आपको लगाना पड़ेगा लेकिन समझने के लिए।